कप्तान अदलिया पर हमलों के खिलाफ दीवार बन गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का बड़ा फैसला, अदलिया बचाओ तहरीक शुरू की जाएगी। पार्टी की सीनियर क़यादत से मुशावरत जारी। इमरान खान कहते हैं कि जल्द पूरे मुल्क में बड़े एहतजाज की कॉल दी जाएगी। पूरी कौम अदलिया के साथ खड़ी है। इलेक्शन इल्तवा केस, शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान का आसिफ जरदारी को टेलीफोन, मुमकिन मसाइल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास, हुकूमती कानूनी टीम की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इलेक्शन इल्तवा केस की मजीद समाअत पीर को होगी। इलेक्शन लाजमी होंगे। तारीख पर तमाम फरीकैन डायलॉग के जरिए मुत्तफिक हो जाएंगे। कुछ वक्त दे सकते हैं, बसूरत दीगर अदालत अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वाजे कर दिया। सवाल किया कि किस कानून के तहत 8 अक्टूबर इलेक्शन की तारीख दी गई। फुल कोर्ट बनाने की हुकूमती इस्तदाबी मुस्तरद। न आप रहेंगे न आपकी अना रहेगी, अगर रहेगी तो खल्के खुदा रहेगी। हमाद अजहर ने हुकूमत को आईना दिखा दिया। कहा, मुल्क पर इस वक्त नाअहल तरीन हुकूमत मुसल्लत है। मुल्क में लोग भूख से मर रहे हैं। ये आटे के लिए अवाम की तजलील कर रहे हैं। हुकूमत का फोकस अवाम को रिलीफ के बजाय इमरान खान को तकलीफ देने पर है। महंगाई की शरह नीचे नहीं आ रही, अवाम भूखे मरने लगे। आटा, चावल, तेल, दालें अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। दूध और गोश्त खरीदना अयाशी बन गया। बिजली और पेट्रोल की बुलंद कीमतों ने अवाम की जेबें खाली करा ली। इदारा शुमारियात के मुताबिक मार्च में महंगाई 35% से ज्यादा रही। नौशहरा में बनाए गए बगावत के मुकदमे में हसन नियाजी की 19 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। हसन नियाजी को सेशन जज आसिफ खान की अदालत में पेश किया गया। हसन नियाजी के खिलाफ कराची, लाहौर और कोयटा में भी मुकदमात दर्ज कराए गए हैं। पेशावर में एक और पुरस्रार कत्ल, नामालूम अफराद ने क्रिस्टल कॉलोनी में काशिफ मसीह को गोलियों का निशाना बना दिया। गुज़श्ता रोज पेशावर के इलाके दीर कॉलोनी में सिख बरादरी के दयाल सिंह को कत्ल कर दिया गया था। कराची में मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम के कत्ल की सिपारी देने वाला कौन था, बोल न्यूज़ ने पता लगा लिया। कत्ल की सिपारी पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद अतीक आलम ने दी। मुलजिम आजकल FIA में तैनात था। गिरफ्तारी के लिए गिरद घेरा तंग। मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम और मुलजिम अतीक आमने सामने रहते थे। दोनों के दरमियान प्लॉट का तनाज़ा था। मुल्क भर में बारिश, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी तेज बारिशें। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से निज़ाम जिंदगी मफलूज। हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। बदीन में बारिश और तूफानी हवाओं से कमजोर छतें उड़ गईं। कराची में 6 अप्रैल से हीट वेव का खदशा। और सऊदी अरब में अजान और तलावत कुरान पाक के मुकाबले, पाकिस्तानी शहरी अब्दुल रशीद की मसूर कुन किरत ने हाजरीन पर सहर तारी कर दिया। रियाद में जारी मुकाबलों के फातिहीन को 12 मिलियन रियाल की रकम इनाम में दी जाएगी। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा
ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।